नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गौतम, बहुजन भीम खबर जलालपुर से। संविधान बचाओ यात्रा भंते जी के द्वारा निकाली गई है। हमारे साथ हैं भंते माननीय श्रद्धेय सुमित रतन जी। भंते जी, आप संविधान बचाओ यात्रा निकालें, इससे जनता पर क्या प्रभाव जा रहा है? जनता पर बहुत प्रभाव है। बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं था कि सरकार अंधेरे में, चुपके में धोखा दे करके संविधान को बदल रही है, लोगों को पता चल रहा है। लोग संविधान खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो अपने संविधान की रक्षा के लिए कमर कस रहे हैं। राजनीतिक बिंदु से देखा जाए तो हमें इस समय संविधान बचाओ में किस पार्टी का समर्थन करना चाहिए? देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब संविधान के दायरे में बनती हैं और संविधान उन्हें इजाज़त देता है। वो संविधान की शपथ लेती हैं कि देश को बेहतर चलाने के लिए, सबका विकास करने के लिए उनको काम करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां सत्ता प्राप्त करके वो कह सकते हैं कि सामंतवादी बन जाती हैं, एक बिरादरी को, एक समाज को या फिर एक विचारधारा को महत्व देती हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत का है, ये कोई एक राष्ट्र के भारत का नहीं है, मतलब एक धर्म के भारत का नहीं है। संविधान खतरे में है, इसको आप जनता तक कैसे बताएंगे? मैं बराबर संविधान के खिलाफ जो सरकार निर्णय ले रही है उनके निर्णय के बारे में जानकारी दे रहा हूं और इसलिए लोगों को जानकारी हो रही है और मैं बता पा रहा हूं। भाजपा का एक नारा है 400 के पार। देखिए, चुनाव से पहले किसी भी पार्टी का और किसी भी चैनल का घोषणा करना संविधान के खिलाफ है और ये भड़काने वाला मुद्दा है। मैं कहूँगा कि वो पहले चुनाव लड़ें, ईमानदारी से लड़ें, जो उन्हें जनता वोट दे उस पर वो शासन करें, लेकिन पहले से लोगों को मूर्ख बनाना, मीडिया को मैनेज करके अफवाह फैलाना, इसके मैं खिलाफ हूँ। भाजपा के सांसद जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट ही ट्वीट करके कहा कि संविधान बदलने की बात, इस पर क्या रहेगा? पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा हूँ कि भाजपा साधारण सरकार नहीं रह गई। भाजपा चाइना और रशिया की तरफ जा रही है। अगर इनको फिर मौका मिला तो जिस तरह चाइना में चुनाव नहीं होता है, रशिया में चुनाव नहीं होता है, बीजेपी ऐसा कदम उठाकर परमानेंट चुनाव बंद करा के तानाशाह लागू कर सकती है। मैं लोगों को जगा रहा हूँ और लोग संविधान के पक्ष में लड़ लेंगे। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, यहाँ आकर राम मंदिर की बात करते हैं। वो दुनिया में जहाँ जाएंगे बुद्ध को वो भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस गांव में पैदा हुए उस गांव का नाम बड़नगर है और वहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं उनके घर के बगल में निकली हैं। तो बुद्ध जहाँ वो पैदा हुए वहाँ बुद्ध निकले, तो बुद्ध को कैसे भुला पाएंगे वो? क्या लगता है बाबा साहब के लेकर संविधान के तरीके से सरकार काम कर रही है? नहीं कर रही। कोई सरकार, जितनी भी सरकारें अब तक बनी, सबने संविधान के खिलाफ कार्य किया है, सबने संविधान में संशोधन कराए हैं। कोई सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई कि संविधान को ईमानदारी से लागू कर देती, तो आज ये मेरा भारत अमेरिका के बराबर खड़ा हो जाता।